नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश कुमार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको पहली और बड़ी खबर हम राजनीति से बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां संविधान यात्रा पर निकले हुए हैं, आज उनका अंतिम दिन था। लोगों का यह उम्मीद थी कि आज अंतिम दिन बिहार के लिए कुछ बड़ा ऐलान होगा। इधर बिहार के ही जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के सदस्य माने जाते हैं। उनके द्वारा लगातार बयानबाजी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर हाल में मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। यानी कि बिल्कुल ये अब साफ हो गया है कि 2024 में कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से जदयू और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बयानबाजी का तीर जारी है, तो लग रहा है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। भले ही भाजपा में जाएं या ना जाएं, गठबंधन में शायद रह सकते हैं। खैर, यह तो समय ही गवाह होगा, लेकिन हम लेकर चलते हैं बिहार के खास खबर। बता देते कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के जीविका दीदियां स्वावलंबी बने, इसको लेकर हर कदम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस दरमियान समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने पूर्व में ही ऐलान कर दिया था कि बिहार की जीविका दीदी बिहार के सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए ड्रेस बनाएंगे। इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके लिए राशि भी जारी कर दी गई है और उसका मूल्य भी निर्धारण कर दिया गया है। कोड ड्रेस का कोड भी निर्धारित कर दिया गया है। यानी कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले पुरुष मरीजों के लिए पैजामा कुर्ता जीविका दीदी तैयार करके देंगी। उसके लिए 950 रुपये निर्धारित किया गया है और 5 वर्षों पर उनको बढ़ाया भी जाएगा। यानी कि निश्चित तौर पर बिहार के जीविका दीदी अब बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ड्रेस उपलब्ध कराएंगी, जिनका कीमत 950 रुपया ही होगा। इतना ही नहीं, जीविका दीदी को और कई अधिकार अस्पतालों को लेकर मिले हैं। शौचालय को छोड़कर साफ सफाई करने की भी जिम्मेवारी जीविका दीदी को दी गई है। यानी कि अब जीविका दीदी ही अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम करेगी। तो यह जीविका दीदी के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है और आगे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जीविका दीदी के लिए और बड़े बड़े कदम बिहार सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। और दूसरी खबर हम बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बता दें। बिहार के नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। सभी नियोजित शिक्षकों को लेकर नहीं, यह स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि वैसे नियोजित शिक्षक जो फर्जी प्रमाण पत्र पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिनका फर्जी है, उनकी अब गिरफ्तारी होगी। उन्हें सर्विस से हाथ धोना पड़ेगा। सर्विस पर तलवार लटक गई है, सर्विस से बर्खास्त किया जाएगा। निगरानी ब्यूरो ने जवाब तलब किया है और सभी जिलों से रिपोर्ट मांगा है कि जो भी निगरानी जांच ब्यूरो में या पहले जो भी जांच में गलत पाए गए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट है या कोई और दिक्कत है और उन पर एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है, तो कितने पर एफआईआर अब तक हुआ है और कितने पर नहीं हुआ है। यानी कि फर्जी डिग्री वाले नियोजित शिक्षक को अब गिरफ्तार करने का आदेश भी शिक्षा विभाग के द्वारा हो गया है। यानी कि फर्जी नियोजित शिक्षक जो हैं, फर्जी डिग्रीधारी जो हैं, उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और वे जेल जाएंगे। उनको बर्खास्त भी सर्विस से कर दिया जाएगा। तो लगातार जांच चल रही है। आपको बता दें कि 2015 से हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार के द्वारा निगरानी ब्यूरो के द्वारा जांच करवाया जा रहा है, लेकिन अब तक जांच पूरा नहीं हुआ है। शिक्षक की बात कर दे कि शिक्षक भी यह कह रहे हैं कि जांच कितने लोगों का हुआ यह सार्वजनिक होना चाहिए, किन किन लोगों का जांच हुआ। तो आप केवल जो फर्जी है उनकी बात कह दे रहे हैं और बाकी जो शिक्षक अगर सही भी पाए गए हैं तो उनका भी नाम सार्वजनिक हो जाना चाहिए, नहीं तो सबकी दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। सबको इस आस में रहता है कि मेरा क्या होगा। हालांकि
जहां तक फर्जी की बात है तो बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि हमारे प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है, लेकिन मेधा सूची की बात करते हैं जो पंचायत के स्तर पर बहाल है, ब्लॉक स्तर पर बहाल है, उनकी बहाली के अन्य कागजात उनके कार्यालय में होना चाहिए, जबकि शिक्षकों से मांगा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर शिक्षक भी ऊहापोह की स्थिति में है। तो एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर है कि उनके सर्विस पर तलवार लटक रही है और फर्जी डिग्रीधारी वाले नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी गिरफ्तारी अब तय है। बहुत सारे जिलों का नोटिस जारी कर दिया गया कि कितने जिलों में कितना अब तक एफआईआर दर्ज हुए हैं, उन अब गिरफ्तारी के भी आदेश निकलने जा रहे हैं। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दूसरी जगह चले गए, नए राज्यपाल आए हैं और बता दें कि माननीय राज्यपाल फागू चौहान को राजकीय विदाई समारोह के तहत उन्हें विदाई दिया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी तमाम लोग शामिल थे। और आपको हम यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी समस्याएं देख रहे हैं, राजनीति की बात जो है बाद में करेंगे। समाधान यात्रा के दौरान उनका बयान आया है, बिल्कुल सही बयान है। विकास के काम में कहीं कोई काम नहीं रह जाए, इसी को देखने हम लोग घूम रहे हैं। नीतीश कुमार घूम रहे हैं और नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में योजनाओं की समीक्षा भी की। कह रहे हैं कि समाधान यात्रा पर घूम रहे हैं, तो विपक्षियों ने कहा है कि केवल देख रहे हैं, समाधान तो कहाँ हो रही है समस्याओं की। बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी हम विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं को देख रहे हैं, विकास के काम में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, इसी को देखने हम लोग घूम रहे हैं। समाधान यात्रा का यही मकसद भी है, हम लोग सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, अभी राजनीति की बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बाद में पूछिएगा। इधर सभी 534 प्रखंडों में होगी कनीय अन्वेषकों की भर्ती, प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है और मंजूरी के बाद भर्ती परीक्षा बीपीएससी लेगा। आपको विस्तार से एक खबर हम बता देते हैं, युवाओं के लिए जॉब की बात है कि बिहार सरकार ने हर प्रखंड में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों की नियुक्ति की योजना तैयार कर ली है। इस संबंध में नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। और इधर बड़ी खबर है, पाकिस्तान में चीनी वाणिज्य दूतावास कार्यालय बंद। और अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सभी सदर अस्पताल 8 मानकों पर कसे जाएंगे, तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र के लिए दूर होगी कमियां। यह आपको बता दें कि सदर अस्पतालों में एन क्लैश मानक पर विकसित करने के लिए हो रहा है प्रयास। जिलावार भ्रमण पर निकले स्वास्थ्य विभाग के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी। मानक पर 2 अस्पताल देखे गए हैं, क्या है इनको प्लस तमाम चीज़ों की जानकारी ली जा रही है। आपको बताते चले कि राज्य के सभी जिला यानी सदर अस्पतालों में 8 राष्ट्रीय मानकों को विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि सदर अस्पताल इन मानकों की कसौटी पर खरे उतरे, ताकि उन्हें नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंड यानी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NSCAS का प्रमाण पत्र मिल सके। और इधर LAC की सुरक्षा के लिए ITBP की 7 बटालियन बनेगी। 9400 नए पद सृजित किए जाएंगे ITBP के, और एक अतिरिक्त क्षेत्रीय मुख्यालय का गठन भी किया जाएगा। चीन की सीमा पर सुरक्षा के मद्देनजर फैसले बेहद अहम भी माने जा रहे हैं। इधर केंद्र का फैसला आया है कि राज्य तैयार हो तो GST के दायरे में तेल गैस भी लाएंगे, यानी राज्य सरकार अगर तैयार होती है तो GST के दायरे में तेल और गैस को भी लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग संगठन संघ बैठक में यह बातें कही है और GST परिषद की आगामी बैठक 18 फरवरी को होगी। कनाडा में मंदिर की दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज से मतदान। और ICC की एक चूक से टेस्ट में नंबर 1 बना भारत। और काइन बटूर कार धमाके में NIA के छापे और BBC दफ्तरों पर दूसरे दिन भी आयकर का सर्वे। कंप्यूटर और मोबाइल को क्लोन बनाए गए। मंगलवार से ही दफ्तरों में डटे हैं
खास अधिकारी। और रेलवे ने 84,000 बोगियों के लिए दिए ऑर्डर, मंत्री का बयान आया है। और सीबीएसई ने तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन से की पूछताछ। और इधर बात खेती किसानी की कर ले तो बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बनेगी सहकारिता समिति, स्थानीय स्तर पर उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने में के होंगे प्रयास। दिल्ली के समिति पर चर्चा के बाद अब बिहार इसे कारगर बनाने के उपाय कर रहे हैं। बात अगर बजट की उम्मीद की कर ले तो उद्योगों के विकास को बढ़ेगा विभागीय स्तर का आकार। और चालू वित्तीय वर्ष में उद्योगों के विकास के लिए 1,693 करोड़ का हुआ था प्रावधान। और इधर बता दें, अंतिम दिन रिकॉर्ड धान खरीद, फिर भी लक्ष्य से 7% रहा कम। 5 और एनएच पर तय गति का उल्लंघन किया तो जुर्माना लगेगा। रफ्तार पर लगाम कसने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होंगे कार्यक्रम समिति के सदस्य। विधान परिषद की बात है, सभापति देवेश चंद्र ठाकुर बने पदेना अध्यक्ष। और विशेष आमंत्रित सदस्यों में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल। आईपीएस आदित्य की जमानत अर्जी खारिज। और तानाशाह से नहीं कानून से चलेगा बिहार। बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार तानाशाही से नहीं कानून से चलेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने की नीयत से सरकारी कर्मियों को सोशल मीडिया के उपयोग करने से रोकने का प्रयास तानाशाही मनोवृत्ति को दर्शाता है। और इधर पीयू और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हुआ करार। और कुछ अधिकारी बिहार का कर रहे हैं अपमान। बिहार के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने यह आरोप लगाया है। मोदी के 9 साल के कार्यकाल में लोगों की आय घटी, यह कहना है जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि केंद्र की वर्तमान भारत सरकार अपने 9 वर्षों के कार्यकाल का पूरा समय आम लोगों को और युवाओं को सब्जबाग दिखाने में किया है, यानी ठगने का काम किया है। सेना के कारण ही सुरक्षित हैं, चिराग पासवान ने कहा है। केंद्रीय योजना होनी चाहिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और तुर्की और सीरिया ने भारत ने दिखाए मानवता। और विपक्ष में इधर देखिए बड़ा बयान आया है, राजनीतिक में उथल पुथल मचाने वाली। विपक्ष में प्रधानमंत्री के कई चेहरे हैं, एकजुटता जरूरी है। भाकपा माले ने गांधी मैदान से वर्ष 2024 की चुनावी तैयारियों का बिगुल फूका। महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा पूरे देश की नजर बिहार पर टिकी हुई है। हुंकार बिहार की सत्ता से भाजपा को हटाया, अब केंद्र से हटाएंगे। भाकपा माले की रैली में वक्ताओं ने मोदी सरकार को हटाने का आह्वान भी किया। इधर हम आपको बता दें, लोकतंत्र बचाओ रैली में दूसरे प्रदेशों से कार्यकर्ता भी पहुंचे। मोदी की नीतियां अडानी और अंबानी की हितैषी है, यह कार्यक्रम में भी कही गई। और गरीब उजाड़े जा रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है, माले के नेताओं ने यह बातें रखी है। और पटना में विकास कार्यों की आज समीक्षा बैठक सीएम के द्वारा जारी है। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन भी किया जाएगा। और कुछ और खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन में रक्षा मंत्री ने कहा नए तरीके से सोचने होंगे और आगे बढ़ना भी होगा। भारत नवाचार में शीर्ष पर होगा, राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान है। हमारा बही खाता बहुत अच्छी स्थिति में है, अडानी ने कहा है। और अगले 5 साल में 2 लाख सहकारी समितियां बनेगी। और पलामू में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। और औपनिवेशक युग में दबी भाषाएं आवाज उठा रही है। और मस्क में पालतू डॉगी को सीईओ बनाया गया। कैप्टन करण सिंह ने मैसेजिंग मॉड्यूल संचार बनाया। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। इस तरह की खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर आशीष और साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।